मारूफ एंकर पर्सन सलीम साफ़ी ने कहा है कि पाकिस्तानी सियासत में वज़ीर आज़म इमरान खान से ज़्यादा एहसान फरामोश तलाश करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। उनका कहना है कि एहसान फरामोशी की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है कि इमरान खान की पीटीआई सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ और DGISI की ट्रोलिंग कर रही है। अपने ताज़ा सियासी तजिए में सलीम कहते हैं कि इमरान खान ने अक्टूबर 2021 में नए DGISI की तकर्री को जिस तरह मुतनाज़ा बना दिया था, इसके बावजूद जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल नदीम अंजुम जवाब देने का हक रखते थे, लेकिन उन्होंने इंतकाम लेने की बजाय फ़ौज को न्यूट्रल करके इसके आइनी रोल तक महदूद करने का फ़ैसला किया, जो कि इनका आइनी फ़र्ज़ भी है। चुनांचे इमरान खान को इस बात पर गुस्सा है कि फ़ौजी क़यादत आइन पर अमल क्यों कर रही है और माजी की तरह मेरे इल्ज़ामात अपने सर क्यों नहीं लेती। सलीम साफ़ी कहते हैं कि पूरी अपोजिशन न्यूट्रल होने पर आर्मी चीफ और DGISI को शाबाश दे रही है, लेकिन इमरान खान कभी इन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, कभी मिन्नत तरले करते हैं और कभी धमकियां देना शुरू कर देते हैं कि मैं पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। इमरान खान का तकाजा है कि फ़ौज अपनी न्यूट्रलिटी छोड़कर मेरे लिए गैर जानिबदार हो जाए, लेकिन फ़ौजी क़यादत की जानिब से माज़रत करके कहा जा रहा है कि आइन और फ़ौज के वक़ार का तकाजा है कि वो न्यूट्रल रहें। चुनांचे अब इमरान खान फ़ौज के साथ भी मीडिया जैसा सलूक करना चाहते हैं, जो कि सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ और DGISI की ट्रोलिंग से ज़ाहिर हो चुका है। बकौल साफ़ी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस अमल की मज़म्मत करते हैं, लेकिन क्या ये महज इत्तफ़ाक़ है कि एक दिन इमरान खान सोशल मीडिया की ताकत की धमकियां देते हैं और अगले रोज़ सोशल मीडिया पर फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ घटिया तरीन मुहिम शुरू हो जाती है। आखिर एहसान फरामोशी की भी कोई हद होती है। सलीम साफ़ी कहते हैं कि इमरान खान की जानिब से ये कहना महज झूठी बातें थीं कि मुझे हुकूमत की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आराम से बाहर जाकर मज़े की ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। उनके आमाल और रवैये से ज़ाहिर हो जाता है कि इक़्तिदार इन्हें हर शय से ज़्यादा अजीज़ है। उसूल परस्ती तो क्या, इनकी अना परस्ती भी जाली निकली। जो कल तक मोहन इलाही को वज़ीर बनाने पर तैयार न थे, इंतहाई अलील शुजात हुसैन की अयादत के लिए तैयार न थे, इक़्तिदार बचाने के लिए उनके घर जा पहुँचे। इसके बाद MQM के मरकज़ बहादुराबाद ऐसे बाअदब हाजिर हुए जैसे किसी दरबार पर हाजिरी दे रहे हों। इसके अलावा उन्होंने आसिफ ज़रदारी के दौर के साबिक़ा शहबाज गिल यानी ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा के फ्लैट पर भी हाजिरी दी, जो अब ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा हैं। सलीम साफ़ी याद दिलाते हैं कि ये वही इमरान खान हैं जिन्होंने कोयटा में सड़कों पर पड़ी मैयतों के बारे में संग दिली का मुजाहिरा करते हुए ये तक कह डाला था कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, लेकिन आज कुर्सी के लालच में अपने इत्तेहादियों और MNA सब से ब्लैकमेल हो गए। आज इमरान अपने MNAs को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, मीडिया को भी, अदलिया को भी और फ़ौज को भी। वो इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन शिकनी पर माइल हो चुके हैं और खौफज़दा स्पीकर से खुली आइन शिकनी करवा रहे हैं। खुद गर्ज़ी की इंतहा ये है कि अब मौसूफ़ अपने इक़्तिदार की बका की खातिर मुल्क की सलामती और इज़्ज़त से खेलने लगे हैं। इन्हें मालूम है कि अमलन इनकी हुकूमत ने ना तो मगरिब का कुछ बिगाड़ा है और ना ही बिगाड़ सकती है, लेकिन सिर्फ सस्ती शोहरत और अवामी जज्बात से खेलने के लिए झूठे बयानात देकर बैरूनी दुनिया को पाकिस्तान से मज़ीद मुतनफ़िर कर रहे हैं। साफ़ी के बकौल चीन को नाराज़ और CPEC मनसूबा तबाह करके जितनी खिदमत खां ने अमरीका की कर दी है, इतनी तो इंडिया भी नहीं कर सकता था, लेकिन एब्सोल्युटली नॉट की बिला वजह तकरार करके अमरीका को तैश दिला रहे हैं। वो कहते हैं कि ना तो अमेरिका ने हमसे अड्डे मांगे थे और ना ही इस दौरान किसी आला अमरीकी ओहदेदार ने इमरान से बात की और ना ही अमरीकी सदर ने टेलीफोन कॉल करके खान की गुफ्तगू करने की ख्वाहिश पूरी की। लिहाजा सवाल यह है कि उन्होंने किसके सामने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। अब खान साहब के ये हालात हैं कि इंडिया की खारिजा पॉलिसी की तारीफ़ें करने लगे हैं, जिसका वाज़ा मतलब यह है कि अगर इंडियन पॉलिसी कामयाब रही तो फिर पाकिस्तान की नाकाम रही। लगता है कि उन पर यह सोच गालिब आ गई है कि अगर वो इक़्तिदार में ना रहे तो फिर खुदा न खास्ता पाकिस्तान भी ना रहेगा। इसलिए अब हम जैसों का भी पैमाना लबरेज़ हो गया है और शफ की बजाय अब शफ्तालू कहने पर मजबूर हैं। वजह साफ ज़ाहिर है कि ये मुल्क है तो हम हैं और अब वो इस मुल्क के दर पे दिखाई दे रहे हैं।
सलीम साफ़ी कहते हैं कि अगर मैं सच बताऊं तो इमरान पर ताकतवरों ने जितने बड़े एहसानात किए वो किसी और लीडर को नसीब नहीं हुए। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी को एक साथ बिठाना नामुमकिनात में से था, लेकिन इन दोनों को किसी न किसी तरह शामिल कराया गया। असद उमर से लेकर शीरी मज़ारी तक और परवेज़ खटक से लेकर आज़म सवाती तक कोई एक भी इमरान या इसकी पार्टी के दस्तूर से मुतासिर होकर PTI में शामिल नहीं हुआ, बल्कि इन्हें शामिल कराया गया। उनको हीरो बनाने के लिए मीडिया और एंकर को इस्तेमाल किया गया। इनके लिए ना सिर्फ धरनों का तमाम तर इंतज़ाम करवाया गया, बल्कि ताहिरुल क़ादरी को इनके साथ बिठाया गया। उनकी खातिर नवाज शरीफ की भी दुश्मनी ली और आसिफ जरदारी को भी नाराज़ किया गया। अरसा दराज से फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की इत्तेहादी दीनी जमातों को भी इमरान की खातिर कुर्बान और नाराज़ किया गया। उनके लिए अदलिया को भी इस्तेमाल कराया गया और जहांगीर तरीन जैसों की कुर्बानी भी दी गई। RTS भी फेल करवाया गया और फिर इनकी हुकूमत चलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती रही, लेकिन जवाब में इमरान ने मोहसिन कशी की नई तारीख रकम की। इमरान बतौर हुक्मरान बेहतर कारकर्दगी दिखाते तो उनका सर ऊंचा हो जाता, लेकिन बदतरीन हुक्मरानी की वजह से उन्होंने मुल्क को इस मकाम पर पहुंचा दिया कि हम जैसे लोग भी इन्हें ताने देने लगे। बकौल साफ़ी, इमरान खान ने मईशत को ऐसा तबाह किया कि कौमी सलामती के इदारों के लिए अपना मामूल का काम चलाना मुश्किल हो गया। हालांकि इनकी खातिर आला ओहदेदारान वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर ख़जाना की ड्यूटी सरअंजाम देते हुए बाहर से पैसा लाते रहे, लेकिन जवाब में उन्होंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को जानबूझकर मुतनाज़ा बना दिया। ताहम जब इस मामले पर कानून साजी के लिए ज़ख़म खुर्दा अपोजिशन की ज़रूरत पड़ी तो नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदानी ने भरपूर ताउन किया। हालांकि फ़ौजी क़यादत ने उन पर कोई एहसान नहीं किया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।